आ जाते हैं अगले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो है मेरी जान, उसमें उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो आता है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है हमारा वो आता है पॉलिनोमियल्स। एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही आसान सा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल की पावर में होल नंबर हो। याद है अभी तो पढ़ा है पॉलिनोमियल, तो हमने कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था। ना। क्या लिखा जा रहा है? ब्रेक। चल इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक मिलेगा तो फिर क्या फायदा? फिर अपन कंप्लीट कब कर पाएंगे? भैया थोड़ा बैठ जाओ बीच बीच में। यार मेरा यहाँ स्टूल भी नहीं है, ये चेयर है और ये चेयर बहुत नीचे है, तो नीचे अगर चेयर होगी तो दिक्कत होगी। नहीं अभी ब्रेक नहीं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में अगर हम बात करें, एक सेकेंड जी। पॉलिनोमियल्स चैप्टर की अगर हम बात करें, तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर में अगर होल नंबर है, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल कह देते हैं। भैया क्या बोल रहे हो? समझ सा नहीं आ रहा। देख मेरी जान, याद कर यही पढ़ा था हमने। मान लो ये है 2x² प्लस 3x माइनस 4y प्लस 8z प्लस 2। यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं? x है, y है, z है। वेरिएबल की पावर में क्या है? वेरिएबल की पावर में यहाँ 2 है, होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं? जीरो वाले, जीरो से शुरू होते हैं, जो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होते हैं। यहाँ 3x की पावर में 1, y की पावर में 1, z की पावर में 1, सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर है, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। यस ये एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर अगर है, तो उसे हम एक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखो ज्यादा अपन बिल्कुल बेसिक पे नहीं जाएंगे, कुछ फायदा नहीं है ज्यादा टाइम लगाने का। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है इस चैप्टर की, वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मान लो हमें ये y एक्सिस है मान लो, और ये मान लो x एक्सिस, और मान लो हमें पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दिया हुआ है। मान लो एक पॉलिनोमियल का हमें ग्राफ दिया हुआ है। ना, मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा है इस ग्राफ को देख के बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। तो अगर ग्राफ को देख के नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं तो सिंपल सी चीज है, जहां पे x एक्सिस को जितनी बार टच या इंटरसेक्ट करेगा, याद आ रहा है? यही पढ़ा था हमने, टच या इंटरसेक्ट। टच मान लेंगे, इंटरसेक्ट करेगा तो भी मानेंगे, टच मानेगा तो भी करेगा उतने जीरोस। एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितनी बार, वाई एक्सिस को नहीं, वाई एक्सिस को कितनी बार भी करे फर्क नहीं पड़ता, एक्स एक्सिस को कितनी बार कर रहा है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3 जीरोस हैं इसके। कितने हैं इसके? 3 जीरोस हैं इसके। ठीक है, तो अगर 3 बार कर रहा है तो 3 जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के। चलो एक एमसीक्यू दिया जाए तुम्हें, थोड़ा सा चलो टाइम पास करा जाए 2 मिनट का, है ना। एक एमसीक्यू दिया जाए तुम्हें, चेक करते हैं क्या आंसर दोगे। टच और इंटरसेक्ट दोनों मानना है। चलो बता दो जी, बता दीजिए क्या आंसर होगा। क्यों यार, क्यों मेरा कमर।
एक बच्चा, क्या करा जाए? कल की महामैराथन का टाइम चेंज करना है क्या? काफी सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मेल भी आ रहे हैं, क्योंकि फिर परसों सुबह 4 बजे उठना है। परसों फिर सुबह 4 बजे की मैराथन हो रहा है ना? जैसे आज जो है ये अभी 8 बज गए हमारे, है ना? 4 घंटे हो गए हैं। कल चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल 1 PM कर ले, 1 PM की कर ले, 1 PM की, है ना? अभी तो जैसे आज हमने 4 PM की करी है, कल अपन इसको 1 PM की कर ले, 1 PM की, 1 PM की कर ले, 1 PM की कर ले हैं, 1 PM की कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, तो कल की जो महामैराथन है, महामैराथन नंबर 2, सही कह रहे हो यार। फिर उसके बाद क्या है ना, वो अगर रात को लेट खत्म हुई, मान लो 4 बजे शुरू करी हमने, रात को लेट खत्म हुई, तो फिर सुबह 4 बजे उठोगे कैसे? तो कल की जो महामैराथन है, वो अपन 1 PM पे कर रहे हैं, ठीक है? मैं अभी उसको वो करवा देता हूँ, शेड्यूल करवा देता हूँ। मैं अभी शेड्यूल करवा देता हूँ उसको, रुको, मैं शेड्यूल करवा देता हूँ। कल की महामैराथन 1 बजे की शेड्यूल कर दो। नियमित कल की महामैराथन जो है वो 1 PM की कर दे शेड्यूल, और लिंक डाल देना बच्चों को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डलवा देता हूँ। डन है? डन है जी? डन है जी? हाँ, फिर तुम्हारी 1 बजे अगर शुरू हुई, मान लो 6-7 बजे तक भी चली, तो तुम्हारे पास फिर आराम से सोने के लिए टाइम होगा, और फिर तुम आराम से अगले दिन पढ़ पाओगे, है ना? मतलब एग्जाम के लिए भी थोड़ा सोना तो जरूरी है। तो बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल कट दी एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे तो कट करती है, एंड टचेस एट 2 अदर पॉइंट, इसके अलावा 2 अदर पॉइंट पे टच भी करती है, इसके अलावा 2 अदर पॉइंट्स पे टच भी करती है। 3 पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे टच कर रही है। तो मैंने कहा था टच भी मानना है, टच भी मानना है, इंटरसेक्ट भी मानना है। तो टोटल कितने जीरोस हो गए? 3 + 2 5 जीरोस हो गए, टोटल हो गए 5 जीरो। डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है जी? टच और इंटरसेक्ट दोनों मानना होता है, टच और इंटरसेक्ट हमें दोनों मानना होता है, ठीक है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलिए चलिए। इस चैप्टर में ना मेरी जान सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है